हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना। सो आप सभी को पता है अभी हमारे जो एग्जाम्स ऑलरेडी बैंकिंग के चल रहे हैं, इसमें अभी आरआरबी पीओ का जो है वो अब प्रीलिम्स होगा। ठीक है, जिसकी डेट आपको पता होनी चाहिए 22 एंड 23 ऑफ नवंबर को अभी ये टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है। तो इसके आसपास ही आप ध्यान में रखिए कि मतलब जो एग्जाम है वो इसी टाइम पर होने वाला है। उसी हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स में सिर्फ रीजनिंग एंड कॉन्ट्स का पार्ट आता है, तो इसमें हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। 40-40 क्वेश्चन दोनों से आएंगे, 80 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, राइट। तो ये 80 में से आपको अब कट ऑफ को जो ओवरऑल है उसे क्लियर करना होता है। ओके, सो आज के इस जो आपका आज का वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उनका क्या वेटेज रहता है, ताकि आप ये समझ पाओ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम में इतने मार्क्स के साथ आता है, ताकि हम उन जो टॉपिक्स हैं उनको और सीरियसली ले पाए और अच्छे से उनकी प्रिपरेशन यहाँ पे कर पाए। ठीक है, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट हमारा मिस ना हो और जहां से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स निकाल के आ पाए वो चैप्टर्स हमारे बिल्कुल भी यहाँ पे से मिस ना हो। तो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए अगर आप यहाँ पे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे ऐसे पर्सन भी हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें कई बार नहीं होता है पता कि क्या लेवल रहता है एग्जाम का, जैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम मेमोरी बेस्ड पेपर से पता लगा पाते हैं, राइट। तो ये ई बुक्स आपको हेल्प करेगी इसी एनालिसिस को करने में। इन ई बुक्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मतलब उनके आंसर कीज के साथ मिलेगा, तो आप इनको एनालाइज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये कंप्लीटली फ्री ई बुक है, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं कुछ, जिसमें आपके पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपने क्वेश्चन देखा, जैसे एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क भी अगर आपने दिया है तो पेयर फॉर्मेशन ये डिजिट की फॉर्म में भी आ जाता है। मतलब कभी वहां पे नंबर होता है या फिर कोई वर्ड होता है, उसके बीच में आपको पेयर ऑफ लेटर या फिर पेयर ऑफ डिजिट्स आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन की मीनिंगफुल वर्ड कितने बन रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं कि इवन ऑड को ऐड कर दिया, फिर इनको अल्फाबेटिकली लगा दिया इस टाइप से। ठीक है, प्रीवियस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ आते हैं और ये आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे अगर बात करूं तो पजल्स है आपके पास। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारे ही पजल्स को आप कवर जरूर करिएगा। आप देख सकते हैं ये सारे टाइप ऑफ जो आपके पास पजल्स मैंने यहाँ पे लिखी गई हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो आपके पास ये सारे ही सर्कल जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जैसे सर्कुलर हो गया, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, पैरेलल, सबसे ज्यादा इनकी चांसेस हैं। ठीक है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, बट स्टिल अगर आपको स्क्वायर आ जाता है तो रेक्टेंगल के लिए ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं पड़ेगी। तो ये सारे टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट आपको कवर करने हैं। आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक चैप्टर आता है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज कंपैरिजन बेस्ड पजल। ये कंपैरिजन बेस्ड पजल हमें 3 मार्क्स के बीच में आ जाता है। ठीक है, इसमें भी सेम पजल की टाइप से ही आपको कंपेयर करना पड़ता है, जैसे हाइट कंपेयर होती है, वेट कंपैरिजन आ जाता है, एज कंपैरिजन आ जाता है। इस टाइप से एक शॉर्ट पजल टाइप होता है, वो आपको सॉल्व करके क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ब्लड रिलेशन, नॉर्मल फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आता है, छोटा सा पैराग्राफ। एक ऐसे ही डायरेक्शन का आता है, बेसिक डायरेक्शन, छोटा सा पैराग्राफ, अगेन वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इनइक्वालिटी के सिंपल इनइक्वालिटी आपकी आती है। सिलॉक्स के ये सारे टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स के क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये सारे ही आपके एग्जाम में आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से बेसिक कोडिंग डिकोडिंग आपको कवर करनी है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ज्यादातर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से एक नंबर सीरीज आती है, जो नंबर्स के सेट आते हैं, या तो सिर्फ अल्फाबेट्स के सेट आते हैं और या तो आपके पास मिक्स्ड होता है, जिसमें आपके पास सिंबल्स भी होते हैं, आपके पास अल्फाबेट्स भी होते हैं और आपके पास नंबर्स भी होते हैं। तीनों चीजें आपके मिक्स्ड में होती हैं। कई बार यहाँ पे सिर्फ एक मिक्स्ड तरीके की जो लॉन्ग सीरीज होती है उसी की भाषा उसी की तरह आपको या तो सिर्फ नंबर की सीरीज दे देंगे, तो वहां पे इवन और प्राइम का हो जाएगा। ऐसे ही अभी आईबीपीएस क्लर्क के पेपर में भी आया था, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा कि हमेशा जो मिक्स्ड होता है या जो लॉन्ग सीरीज एक होती है उस पर अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं,
ठीक है। उसमें सिर्फ नंबर भी हो सकते हैं, उसमें कई बार सिर्फ अल्फाबेट और सिंबल भी हो सकते हैं, या तो सिर्फ अल्फाबेट और नंबर भी हो सकता है। तो कुछ भी यहाँ पे से किसी टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो कवर जरूर करिएगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से। अब ये पूरा आपका टाइप ऑफ जो टॉपिक्स हैं वो हमने देखे, और इसमें किन किन एरियाज पे आपको ध्यान देना है इस पे मैंने बात की। अब बात करते हैं मेन जो है आपका वेटेज का पार्ट। इसमें आपके पास इनइक्वालिटी 4 से 5 नंबर में आ सकता है आपके पास, सिलॉक्स आपके पास आ जाता है 4 से 5। डायरेक्शन का बेसिकली हमें एक छोटा सा, जैसे मैंने बताया ही है आपको, एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, उस पे बेस 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन आपके 3 क्वेश्चन, अगेन छोटा सा पैराग्राफ, उस पे आपके 3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग 3 क्वेश्चन जनरली जो आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑर्डर रैंकिंग वही कंपैरिजन बेस्ड वाला आपका, इस पे आपके पास 3 क्वेश्चन बनते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड बाकी आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मतलब 40 मार्क्स का जो मेरा पेपर है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पजल्स है। इसका मतलब 4-5 सेट आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। तो जो भी अगर आप में से पर्सन है वो जो ये सोच रहा है कि इस चैप्टर को छोड़कर मेरे मार्क्स आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कट ऑफ को क्लियर करना। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और जो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन का भी जो हमारे पास वेटेज है, या तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, या तो सिर्फ सपोज पेयर फॉर्मेशन आ जाएगा, मीनिंगफुल वर्ड आ जाएगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपके कवर होने ही होने वाले हैं। तो ये पूरा वेटेज है। अब आप कहोगे तो 40 मार्क्स से ज्यादा का हो रहा है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इनमें से सारे के सारे टॉपिक हर शिफ्ट में आते हैं। देखो, मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट और ये वाला जो पार्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट और ये वाला पार्ट है, तो ये मोस्ट ऑफ द आपको शिफ्ट में दिखेंगे ही दिखेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट होता ही होता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ होते ही होते हैं। अब चेंज आते हैं जो आपके दूसरे टॉपिक्स हैं, अल्फा न्यूमेरिक, इन सभी में सपोज क्या होता है कि चलो एक शिफ्ट में क्या हुआ कि डायरेक्शन आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, सिलॉक्स आ गया और कोडिंग डिकोडिंग आ गया, और बाकी ये दोनों आ गए। या तो क्या हुआ दूसरी शिफ्ट में, इनइक्वालिटी आ गया, सिलॉजिज्म आ गया, ब्लड रिलेशन, और सीधे ये वाला आ गया। तो ये आपके क्या होते हैं, अलग अलग उसमें शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, बट कवर आपको सारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारा किस शिफ्ट में आ रहा है और कौन सा शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा। बट सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैंने वेटेज आपको बता ही दिया कि जब आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आपको इतने ही मार्क्स के साथ मिलेगा। अब यहाँ पे कोशिश करनी है कि रीजनिंग में आप 35 क्वेश्चंस आराम से कवर कर पाओ। मतलब आपका जो टारगेट बनना चाहिए, अभी टारगेट यही रखिए कि 40 आउट ऑफ आप 35 कर पाए। अगर 35 से ज्यादा कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट 35 टारगेट जरूर करिए ताकि आप थोड़ा 30 तक भी पहुंच पाओ। तो टारगेट इतना रखो एक बार, ठीक है। एंड रीजनिंग में अच्छा कवर कर पाओगे तो अगर क्वांट्स में भी थोड़ा कमी रह जाती है तो वो बैलेंस हो जाता है आप लोगों का, ये चीज समझिएगा। ओके, चलिए, तो ये सारा आपका रीजनिंग का पार्ट था। प्रीलिम्स में वेटेज हमने समझा एंड आई होप आपको ये हेल्प करेगा आपकी एग्जाम में और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी जो ये बैंकिंग एग्जाम महापैक है वो हेल्पफुल होगा, और इस साल के बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे से आप टेस्ट वगैरह देख सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आपका प्री से लेकर मेंस लेवल तक के लिए क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। वहीं फुल लेंथ मॉक टेस्ट है हर एक एग्जाम के, जिसमें ये आपके 6 एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मेंस और प्री लेवल के आपके यहाँ पे हैं। इंटरव्यू गाइडेंस आपका यहाँ पे मिलेगा, आपको मेंटोर सपोर्ट आपका कंप्लीटली है। कंप्यूटर क्लासेस आपके यहाँ पे, मिनी मॉक टेस्ट है, पीओ लेवल, क्लर्क लेवल, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका है जो आपके पीओ के लिए होता है, आईबीपीएस और एसबीआई के लिए। ठीक है, करंट अफेयर आपका है इसके अंदर, ये अपडेट होता रहेगा जब तक आपका खुद का एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें थी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई हैं, एंड ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ओके, सो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करो और इंपॉर्टेंट सेशन आप मिस ना करो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।